मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है या मेरे बच्चे का कॉलेज में एडमिशन हो गया है, ये बढ़ना चाहता है, उसके बहुत सारे अपने ड्रीम्स हैं जो स्टडी से होने वाले हैं, मगर एक सवाल है कि कॉलेज की पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी किताबें कौन सी है। ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कॉलेज में कौन कौन सी बुक्स पढ़ें और वो बुक हमें कहाँ मिलेगी और क्या उसके रिसोर्सेज होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, यानी कि आपका बच्चे का या आपकी बच्ची का, या आप खुद अगर स्टूडेंट हैं वीडियो देख रहे हैं तो आपका एडमिशन हो गया है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसे ही कॉलेज में एडमिशन होता है तो एक अभिभावक के रूप में या स्टूडेंट के रूप में दो बिंदु सबसे महत्वपूर्ण आते हैं। पहला बिंदु ये आता है कि बच्चा या बच्ची कौन सी बुक्स पढ़ेगा, और क्योंकि कॉलेज का माहौल पूरी तरह से अलग होता है स्कूल के माहौल से। स्कूल में फिक्स बुक्स आती हैं NCERT की, मगर यहाँ पे एक सिलेबस होता है। सिलेबस स्कूल में भी होता है मगर वहाँ इतना हाई नहीं होता। तो दूसरा सवाल ये भी आता है कि बच्चा रहेगा कहाँ, स्टे किस तरह से हो। अगर आपका एडमिशन दूसरी सिटी में हुआ है तो ये बड़ा सवाल आता है। इस पे अपन फिर अगले वीडियो में बात करेंगे और आप मेरे साथ लगातार YouTube पे बने रहिए। तो पहला सवाल आता है कि बुक्स है वो कौन सी लें और कहाँ से लें। दो बड़े चीज़ें हैं। तो बुक्स कौन सी लें, इससे पहले कि मैं स्टेप टू स्टेप बात करूं, तो पहला स्टेप हमारा है कि आप पहले तो अभी आपके पास जब तक आपकी टीचिंग स्टार्ट नहीं होती, यानी कि आप ऑफलाइन जाके या ऑनलाइन जाके जब तक आपकी पढ़ाई शुरू नहीं होती है, तब तक आपके पास 5 दिन 10 दिन या महीना जितना भी आपके पास, पहले तो आप एंजॉय करिए, इसको फ्री रहिए पूरी तरह से। और जो आपका एडमिशन हुआ है, एक आपका अचीवमेंट है, इसको एंजॉय करिए, पहला काम है। तो एडमिशन के बाद जब आपकी वहाँ पे रेगुलर टीचिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जब आप अपने टीचर से रूबरू होंगे, उस समय आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली ये ध्यान रखनी है कि आपके पास आपका सिलेबस जो है वो होना चाहिए, और मेजॉरिटी में सिलेबस है वो वेबसाइट पे उपलब्ध होते हैं। आपको डाउनलोड करके रख लेना है पहले ही दिन सिलेबस को आपको डाउनलोड करके पढ़ना नहीं है, भले ही ना पढ़ें, बट वो आपके पास होना चाहिए कि ये मेरा सिलेबस है। उसके बाद जब आप टीचर से रूबरू होंगे, यानी कि जब आपके टीचर्स हैं, मेंटोर हैं, जब आपको पहला लेक्चर आपका देंगे, तो अधिकांश टीचर्स हैं वो बुक्स बताते हैं, और किसी वजह से मान लो नहीं भी बता पाते हैं, तो आपकी अपनी एक जिम्मेदारी है कि आप उन टीचर से, उन सर से या मैडम से किताबों के नाम पूछें कि हमें कौन सी बुक्स ख़रीदनी है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध होती हैं। यहाँ मैटर अच्छे या बुरे का नहीं है, मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, और हर राइटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपनी एक भाषा होती है। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से आते हैं, तो हर बच्चे के लिए अलग एक बुक्स है जो आपके टीचर के पास अनुभव है, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, उनको ये पता है कि आपके लिए कौन सी बुक है वो मोस्ट सूटेबल होगी। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि सीधा ही आप ऐसा ना करें कि बुक स्टोर पे चले जाएं और किताब खरीद के उठा लाएं। तो आपको सबसे पहले अपने टीचर से पूछना है कि मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है। वो जो टीचर आपकी जो बुक सजेस्ट करते हैं, वो उनके अपने अनुभव से और जहां आपका एडमिशन हुआ है वहाँ के माहौल के अनुभव से वो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देते हैं कि भाई ये राइटर है, ये पब्लिशर है, ये बुक्स आपको लेके आनी है। ये सवाल आपसे पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे।
नंबर 2 यहीं पे कि वो आपको ये भी बता देते हैं कि सोर्स क्या होंगे, यानी कि ये बुक्स कहाँ मिलेगी। क्योंकि आजकल कुछ बुक्स हैं वो ऑनलाइन मिलती हैं, कुछ बुक्स हैं वो ई बुक के रूप में फ्री भी मिलती हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छे आपको आर्टिकल मिलते हैं, ब्लॉग फॉर्म में मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आपको आपके टीचर हैं वो बता देते हैं। अब यहीं पर जैसे आपको टीचर आपको बुक्स बता रहे हैं, जो आपके जो सोर्सेज बता रहे हैं कि बुक्स आपको कहाँ से लेनी है, अब वहीं पे आपको एक चीज़ और दिमाग में लेके आनी है जो आपके जो टीचर बता रहे हैं उसमें से, कि फ्री सोर्सेज कौन कौन से हैं। जैसे कुछ फ्री वेबसाइट हो गई, कुछ जर्नल्स हो गए, वो कौन कौन से हैं। ये आपको सिर्फ एक सोचना है, टीचर से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीचर चल के ही बता देंगे कि भाई ये रिसोर्सेज आपके लिए फ्री में उपलब्ध हैं, जिसमें आपकी लाइब्रेरी हो सकती है, जिसमें आपके पास जो बुक्स पढ़ी हैं पहले से, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में तो आपके पास 11th और 12th की बुक्स पढ़ी हैं वो भी शामिल हो सकती हैं। अगर आप एमएससी में हैं, एमए में हैं, तो आपके पास बीए की या बीएससी की या बीकॉम की बुक्स पढ़ी हैं वो भी शामिल हो सकती हैं। वो आपके टीचर को पता है और आपके टीचर आपकी स्टडी को, आपके सिलेबस को, आपके टारगेट को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद जब आपने टीचर्स ने जब आपको बुक्स बता देते हैं, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 4 चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। उस टीचर से आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ है कि आपको उन टीचर में या वो मैडम में या सर में आपको एक मेंटोर नज़र आएगा, यानी कि आपको एक मेंटोर मिल जाते हैं। जैसे आपने बुक्स का सवाल पूछा, वो टीचर आपके मेंटोर बन जाते हैं, यानी कि आपके गुरु बन जाते हैं, मार्गदाता बन जाते हैं, मार्गदर्शक बन जाते हैं। वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, स्पेशली कॉलेज के अंदर, जहाँ पे आपने बहुत सारी बातें सुन रखी है कॉलेज के बारे में, ऐसा होता है, ऐसा होता है, अच्छी भी सुन रखी है और बुरी भी सुन रखी हैं, तो ये अच्छी बात है। दूसरा कि जब आप किताबों में लगेंगे, जब आपके जो टीचर्स ने जो आपको रास्ते बताए हैं उस पर आप चलेंगे, तो वहाँ आपको आपके जैसे लाइक माइंडेड आपको वहाँ और भी स्टूडेंट होंगे, और भी आपके वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स होंगे, उनमें आपको अपने दोस्त मिल जाते हैं। कॉलेज में दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। आपको वहाँ पे वो फ्रेंड मिल जाते हैं जो आपके सिमिलर टारगेट की जर्नी पे हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे आपको मिल जाते हैं और 100% मिल जाते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आपकी एक पहचान बनती है आपके कॉलेज में कि आप स्टूडियस हैं, आप सिंसियर हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। यानी कि जिस आइडेंटिटी के लिए, जिस पहचान के लिए बच्चे को बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है और सालों गुजर जाते हैं, नहीं मिल पाती, मगर ये एक इवेंट ऐसा है कि पहले ही दिन आपको ये एक पहचान मिल जाती है, एक आइडेंटिटी मिल जाती है, जो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। नंबर 4 पे आपको क्या मिलने वाला है, वो ये कि आपको एक आपका जो कैरियर पाथ है, यानी कि आपकी जो सक्सेस की जर्नी है, उसके जर्नी के एंड पॉइंट तक आपको एक सपोर्ट लाइन मिल जाती है, एक हेल्प लाइन मिल जाती है। यानी कि वो जो जिन टीचर से आप बात कर रहे हैं ना, आपको बुक्स बता रहे हैं, आपको सॉल्यूशंस दे रहे हैं, वो आपके हमेशा के लिए सपोर्टर, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी, बिल्कुल पूरी तरह से वो जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये 4 चीज़ें हैं जो मैंने अब तक के मेरे 20 साल के इस एक्सपीरियंस से और आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ काम करते मैंने सीखा है। और जो एक मनोवैज्ञानिक, जो मैं एक स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट होने के नाते जो एक मनोविज्ञान जो कहता है, हमारे जो माइंड की साइकोलॉजी कहती है, उसके अनुसार मैंने ये बातें कही हैं। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ सजेशन हैं, यानी कि इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। नंबर एक कि आपके पास जो पहले से घर में बुक्स पड़ी हैं, अगर आप के पास 11th-12th की हैं या जो भी बुक्स आपके पास पहले से पड़ी हैं, उनको आप संभाल के रखिएगा। और स्पेशली उन बुक्स को तो ज़रूर संभाल के रखिएगा जो आपको बहुत अच्छी लगती थी, जो आपको बहुत अच्छी लगी हैं। नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और फॉलो करिएगा कि आप अपने पेरेंट्स के रेगुलर कांटेक्ट में रहिएगा। आप बाहर रह रहे हैं
या आप सेम सिटी में हैं। रेगुलर कांटेक्ट का मतलब है कि पेरेंट्स से आप शेयर करते रहिए कि आज इस तरह का पढ़ाया गया, अब हम स्टूडेंट ये लोग सोच रहे हैं, ये स्टूडेंट मेरे साथ हैं, यानी कि पूरी डिटेल आप शेयर करते रहिए और जितना संभव हो उतना करिए। रूबरू होके करें, आमने सामने होके करें, या आप सोशल मीडिया के ज़रिए करें या फ़ोन कॉल करके करें, बट पेरेंट्स की रेगुलर कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ी एक एनर्जी का सोर्स बन के आता है। आपको बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है जब आप अपने मदर से या फादर से या आपके ब्रदर हैं, चाचा हैं, मामा, जो भी आपके जो पेरेंट हैं, जो बड़े हैं, जो गार्जियन हैं, उनसे आप लगातार संपर्क में रहिएगा। तीसरी आपको ये करिएगा कि आप कहते हैं कि कॉलेज लाइफ एक बहुत अच्छी लाइफ है जिसमें बहुत एंजॉय भी होता है, बहुत स्टडी भी होती है, तो आप बिल्कुल करिएगा। बट आपका जो रूटीन जो है, रूटीन यानी कि आपका सोने का जो है रूटीन है, आपके जागने का रूटीन है, तो रूटीन को आप सेव करके रखें। यानी कि जो आपका अब तक का जो अच्छा सा रूटीन जो था ना, उसको सेव करके रखना है, यानी कि उसको बचा के रखना है, यानी कि रूटीन हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और दूसरी कि मान लो रूटीन ख़राब था, कॉलेज में ऐसा भी देखने में आता है कि मान लो रूटीन पहले ख़राब था, तो अब आप एक अच्छा सा रूटीन, आपके जो दोस्त लोगों के बीच है, आप एक बढ़िया सा रूटीन को आप बना लें, सेव कर लें। वो हो सकता है आपको मॉर्निंग वॉक की आदत हो या हर्बल फूड की हो, कुछ भी हो, आपको पता है क्योंकि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। साथ के साथ ध्यान रखिएगा कि भले ही आपके घर में पैसे बहुत सारे हों, भले ही आपके घर में पैसे बहुत सारे हों, माँ बाप खूब पैसा दे रहे हों, बट पैसे को यहाँ पे कम से कम खर्च करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप मनी को सेव करते हैं ना, तो एक प्रकृति का नियम है कि आप अपनी एनर्जी को सेव करते हैं, और जो एनर्जी आपके पास जो सेव होगी ना, वो आपके कैरियर में काम आएगी। आप बहुत दूर तक का सफ़र बहुत कम समय में तय कर लेंगे अगर आपके पास मनी और रूटीन एक सेव होगा तो। और चौथे नंबर पे जो मेरा सजेशन है, मेरा सजेशन मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस हैं कि सबसे पहले आप जब आप स्टडी करना चालू कर रहे हैं ना, तो एक बार सिलेबस को ज़रूर पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें सिलेबस को। अरे याद नहीं करना है, रटे नहीं मारना है, सिलेबस को पढ़ लें। जब भी मौका मिले सिलेबस को ज़रूर पढ़ लिया करें। जैसे अखबार पढ़ते हैं अपन, आप लोग अखबार पढ़ते हैं, तो वैसे सिलेबस को पढ़ लें। साथ ही साथ मार्केट में या ऑनलाइन पे आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उन ओल्ड क्वेश्चन पेपर को भी गो थ्रू कर लें। और ये जो सिलेबस और ओल्ड क्वेश्चन पेपर का काम आप पहले 2 सप्ताह के अंदर अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है। और ये आप जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो इस बात को मेरे को बताते हैं और मुझे फील भी होता है कि हाँ, ऐसा होता है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपके परिवार में या आपकी कोई जानकारी में कोई ऐसा है जिसकी मदद कर सकता है, तो वहाँ तक आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और चूँकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।